नमस्कार। भाजपा को अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना बाकी है। नड्डा जी का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन वो लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बिहार के चुनाव की अनुगूंज जब से शुरू हुई थी, तब से ये माना जा रहा था कि भाई बिहार चुनाव तक फिर एक्सटेंशन है, और वही हुआ। लेकिन अब जब बिहार चुनाव समाप्त हो गए तो फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गई है या नहीं। आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत से एक प्रश्न पूछा था संवाददाताओं ने कि भाजपा को इतना समय क्यों लग रहा है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो भागवत जी ने हंसते हुए कहा था कि ये तो भाजपा वाले जाने, अगर हमको चुनना होता तो आप जानते हो क्या इतना समय लगता कभी। भागवत जी के इस कथन के कई अर्थ निकाले गए थे, लेकिन मूल बात यह कि भाजपा इस अपने जनसंघ से लेकर अब तक के इतिहास में संभवतः ये पहला अवसर है जब वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में बुरी तरह उलझी हुई है। फैसला नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, कहां का बने और किस किस की सलाह से बने। इसलिए इस उहापोह में एक काम जो निश्चित था वो होता रहा कि मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को लगातार सेवा विस्तार मिलता रहा, एक्सटेंशन मिलता रहा। लेकिन जब पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हो तो पार्टी के संगठन की ऊर्जा का क्षरण होता है, ये लोग मानते हैं और ये सच भी है। पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। लेकिन बिहार का चुनाव समाप्त हुआ है, पर बंगाल में चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बंगाल भी बिहार से कम महत्वपूर्ण नहीं है राज्य, न छोटा है न गैर महत्वपूर्ण है। वहां भी लड़ाई बड़ी है, कड़ी है। वहां टीएमसी और भाजपा में दो हाथ होने हैं। तो अगर बिहार का चुनाव के बीच में नड्डा जी नहीं बदले गए, उनका उत्तराधिकारी नहीं आया, तब क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव तक भी भाजपा यथास्थिति बनाकर रखेगी केंद्र में? यानी नड्डा जी का कार्यकाल चलता रहेगा। चुनाव दर चुनाव है। कभी असम में चुनाव है, कभी तमिलनाडु में चुनाव है, कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और इन सबसे जब तक निपटिएगा तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव का नगाड़ा बज जाएगा। तब क्या होगा? क्या अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा पा रहा कि बीच में चुनाव आ जाते हैं? तो चुनाव तो हर वक्त रहेंगे, हर का समय विशेष में कोई ना कहीं कुछ चुनाव हो रहा होगा। और भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त हो जाए किसी बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान भी, तो उससे व्यवहारिक तौर पर क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, ये सोचने की बात है। भाई बंगाल में जिन लोगों को काम दिया गया है, भाजपा के नेतृत्व ने जिन लोगों को लगाया है, वो लोग तो वहां काम पर लग गए। बिहार चुनाव के बीच में ही लगे हुए थे और बिहार चुनाव के बाद से तो और तेजी से लग गए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव
का चुनाव हो जाएगा तो या होने की प्रक्रिया में वहां काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो ये सवाल भाजपा के अंदर भी खदबदाहट पैदा कर रहा है कि क्या पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में सफल हो पाई है या नहीं। हर किसी के मन में ये उत्सुकता है, कौतूहल है कि भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा के भीतर भी ये उत्सुकता है जानने की और भाजपा के बाहर भी ये कौतूहल है, क्योंकि जो आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टियां होती हैं, विरोधी पार्टियां होती हैं, वो भी इस बात का ख्याल, इस बात पर नजर रखती हैं कि उनका जो मजबूत विरोधी है, प्रतिस्पर्धी है, उसका नेतृत्व किसके हाथ में जा रहा है। इसलिए चूंकि भाजपा इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी है, इस नाते उसका अध्यक्ष कौन होगा इस पर निगाह कांग्रेस की भी है, लेफ्ट की भी है और क्षेत्रीय दलों की भी है, स्वाभाविक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी है, जो एक ही परिवार का हिस्सा है। तो कुल जमा तस्वीर बनने की बजाय उलझती जा रही है। संभवतः नड्डा जी पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्हें इतना सेवा विस्तार मिला, शायद इससे पहले किसी को नहीं मिला होगा। और ऐसी स्थितियों में संगठन के भीतर एक जो त्वरा होनी चाहिए, जो तत्परता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर तक कंप्रोमाइज्ड होती है, उसमें क्षरण होता है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम रखा होगा कि समय से अध्यक्ष का चुनाव हो और समय से नया अध्यक्ष आए, नई ऊर्जा आए पार्टी के भीतर। तो खैर, लब्बुल वाबी है कि बिहार का चुनाव निपट गया, बंगाल का चुनाव सामने है। इसके बीच में क्या भाजपा चेंज ऑफ गार्ड कर पाएगी? अब नड्डा जी की विदाई और उनके उत्तराधिकारी की ताजपोशी, क्या ये काम भाजपा कर पाएगी? क्योंकि अगर ये चुनाव में 1 महीने 2 महीने के भीतर ही नहीं हो पाया, तब शायद बंगाल का चुनाव इतने करीब आ जाएगा, इतने करीब आ जाएगा कि फिर शायद भाजपा की लीडरशिप अध्यक्ष परिवर्तन करने का प्रयोग करने से डर जाएगी। उसको लगेगा नहीं, अब सारी ऊर्जा बंगाल में लगाओ, अभी इस विषय को छोड़ दो। जैसे बिहार के चुनाव के समय हुआ, कहा जा रहा था बिहार से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल जाएगा, लेकिन फिर बिहार का चुनाव नजदीक आता गया और अंततः ये फैसला हुआ कि सब काम रोक दो, बिहार के चुनाव में लगो, अध्यक्ष का निर्णय बाद में करेंगे। इसीलिए ये बात सुगबुगाहट में है कि अभी बंगाल चुनाव एक हाथ दूर है, अभी चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है सरलता से, लेकिन अगर कुछ महीने टल गए और बंगाल का चुनाव देहरी तक आ गया, तब शायद भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसन पर परिवर्तन करने से हिचक जाए, ठिठक जाए। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।